गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम देख लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के समझ लिया, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग समझ लिया। अब उसके बेस वाले न्यूमेरिकल्स। दोस्तों सबसे पहली बात आपको ये बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड टिक टॉक क्लॉक, यानी जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसे हम लोग सेकंड पेंडुलम बोलते हैं, या फिर टिक सेकंड यानी टिक टिक टॉक। टाइम पीरियड पता चला। अब फॉर्मूला याद करो क्या था, T = 2 पाई √L/G। क्या चाहिए? लेंथ। दोस्तों लेंथ फाइंड करना है तो एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। सो T² = 4 पाई स्क्वायर लेंथ बाय G। दोस्तों जल्दी फटाफट रेडी हो जाओ और आप लेंथ को सब्जेक्ट बना दो। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। लेंथ को सब्जेक्ट बना दो, GT² अपॉन 4 पाई स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 ले सकते हो। T², 2 का स्क्वायर 4, नीचे 4 है, और दोस्तों पाई स्क्वायर की वैल्यू भी 10। याद करो पाई मतलब 3.14, उसका स्क्वायर यानी अप्रोक्सीमेटली 10 हो जाएगा। दोस्तों सारी चीज कट हो गई। L = 1 मीटर। सिंपल न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर दिया। दोस्तों मैं ऐसा बोलता हूं कि काम करो, कोई न्यूमेरिकल ऐसा है, लेंथ आपको दे दी है 1.5 मीटर, आपको बोला है टाइम पीरियड ढूंढो, तो आप अब सॉल्व करो कितना है। नेक्स्ट, अब ये कॉन्सेप्ट समझना है तो अभी आपने बोला T = 2 पाई √L/G। तो प्यारे दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक पता है, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √G। रिपीट, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √G। तो अर्थ के लिए एक इक्वेशन और मून के लिए एक इक्वेशन हो गया हमारा, दोनों इक्वेशन। बस दोनों का कंपैरिजन कर लो, रेशियो ले लो। तो मून डिवाइड बाय अर्थ √G, अर्थ ऊपर आएगा मून नीचे आएगा। मून आपको ढूंढना है, अर्थ पे उसका टाइम पीरियड 3.5, G की वैल्यू 9.8, GM 1.7। चलो दोस्तों टीएम को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका रेशियो भी मिल जाएगा। फास्ट कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर डन हो गया। ये आ गया आपका आंसर 8.4 सेकेंड। तो दोनों बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आपने समझ लिए, जिसके अंदर सिंपल पेंडुलम वाला कंसेप्ट। जबकि एक और न्यूमेरिकल, अ सिलिंड्रिकल पीस ऑफ क्रॉक, यानी मेरे पास एक क्रॉक है जो सिलिंड्रिकल, जिसकी टोटल लेंथ मैं h एज्यूम कर रहा हूं। तो पहला काम मास फाइंड करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास? मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बोलो डेंसिटी का फॉर्मूला रो, वॉल्यूम यानी E इंटू H। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो मेरे पास मास हो गया। दोस्तों एक काम करो, पहला फोर्स वेट फोर्स F = mg, यानी ρAh इंटू G। मेरा फर्स्ट इक्वेशन डन। जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही होगा तब उसमें वेट फोर्स डाउनवर्ड्स लगेगा, जो ये है। अब क्या बोला है कि आप उसको कोई लिक्विड में डाल दो। ये मैंने लिक्विड ले लिया। दोस्तों जैसे ये क्रॉक को मैंने पानी के अंदर या कोई लिक्विड के अंदर डाला, तो सीधी सी बात है, इसका सपोज L जितना पोर्शन ही उसके अंदर गया, तो उसने कितना मास कवर किया? तो इसका मास m डैश, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। दोस्तों डेंसिटी ऑफ लिक्विड ρL, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, ये लेंथ आ गया। दोस्तों आप सब जानते हो पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसे बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। ये हमारा सेकंड वाला फोर्स m डैश G, यानी F2 आएगा m डैश की जगह ρL
ए एल इंटू जी। दोस्तों मेरे पास फोर्स के दोनों फॉर्मूला आ गए, बस मैं ये दोनों फॉर्मूला को सिर्फ कंपेयर करूं, मेरा काम हो जाएगा। रो ए एच जी इज इक्वल टू रो एल ए एल जी। दोस्तों क्या कट हो गया, जी जी कट, ए कट, सो हाइट एच इज इक्वल टू रो एल एल अपॉन रो। मेरे पास हाइट रेडी हो गई। अब सर आप थोड़ा और सोचो, अगर ये पानी के अंदर ऐसे ऑसिलेशंस कर रहा है, सपोज उसने जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो y जितना डिस्प्लेसमेंट लिया, तो अब नया फोर्स m डैश रो ए वाई हो जाएगा। यस सर, उस पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू एम डैश जी, डबल डैश बोल दो क्योंकि एम डैश इसको बोला है, रो ए वाई इंटू जी। दोस्तों इसको अच्छे से लिखो, y को पीछे लिख दो, रो ए जी इंटू वाई। आपको लगे सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप सब जानते हो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला कंसेप्ट F इज इक्वल टू के वाई, यानी हम इसको दोस्तों के बोल सकते हैं। आपके पास बहुत ही अच्छा काम हो गया। सो के इज इक्वल टू रो ए जी, के मिल गया। अब याद करो t इज इक्वल टू टाइम पीरियड का फॉर्मूला अंडर रूट एम बाय के, t वैसा का वैसा, 2 पाई वैसा का वैसा। दोस्तों m की जगह पे ये रहा आपके सामने फॉर्मूला रो ए एच, के की जगह ये रहा रो ए जी, रो ए कट हो जाएगा। सिंपल, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, सिंपल सी बात, आपने बस वैल्यू पुट की, आपका काम हो गया। t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एच बाई जी। सर आपको लगे नहीं अभी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड के हिसाब से जाएंगे, तो यहाँ पे लिक्विड के बारे में सोचो। रोएल अभी मास की बात चल रही तो ये आ गया, के आपने यहाँ पे फाइंड कर दिया है, वो भी लिख दिया, तो आपका फॉर्मूला हो गया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। बोलो कितना सिंपल आपके सामने कंसेप्ट आ गया। सर क्लियर हो गया, हमें m, सर ये रहा हमारा m, वो भी हमने लिख दिया, ये k की वैल्यू भी आपने पुट कर दी। आपको लगे नहीं सर मेरे को यहाँ पे रो एल लिखना है, देखना कितना होगा, रो एल लिखा आपने, समझना बहुत ध्यान से बच्चों, रो एल, तो ये आपका फॉर्मूला क्या आएगा, रो कट नहीं होगा, रो एच रो एल बाय जी। अब देखना h की वैल्यू आप पुट कर दो तो t इज इक्वल टू 2 पाई, रो वैसा का वैसा, रो एल वैसा का वैसा, g वैसा का वैसा। दोस्तों h की वैल्यू आप क्या लेके आए हो, सर ये रही रो एल एल बाय जी, सॉरी रो। अब देखो कितना कट हो गया, रो कट, रो एल कट, घूम फिर के वही बात आ रही है, टी पाई अंडर रूट एल बाई जी। यानी सिंपल पेंडुलम का ही कॉन्सेप्ट घूम फिर के आ रहा है। देखो आपने ये प्रूव किया और ये फिर से वही फॉर्मूला है, यानी आपने जो बोला वो प्रूव ही हो गया। अगर आप लिक्विड के हिसाब से कंसीडर करते हो तो यहाँ पे लिक्विड लिख दो और सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला भी आ गया। एक और बढ़िया कंसेप्ट, आपको बोला है कि आपके पास एक यू ट्यूब है, ऐसा आपने एक ट्यूब ले लिया है जो पूरा मर्क्यूरी से भरा हुआ है, उसमें भी आप एक जगह पे यहां पे प्रेशर करके नीचे ला रहे हो, ये ऊपर है, ये उसका मिड पॉइंट है। सपोज उसका डिस्प्लेसमेंट y जितना होगा, यहां भी y, यहां भी y, ऊपर नीचे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा दोस्तों, 2y। अब याद करो m इज इक्वल टू रो इंटू वी, रो v की जगह a इंटू 2y हो जाएगा। यस सर m आपने फाइंड कर लिया, अच्छी बात है। अब दोस्तों मेरे को प्रेशर वाला कंसेप्ट यूज करना है। बोलो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू पावर। दूसरा प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, रो जी एच। पर आपको पता है h का मतलब दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा 2y,
इन दोनों को कंपेयर करो, सो एफ ए इज इक्वल टू रो जी टू वाई। समझ आ गया, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको और थोड़ा अच्छे से लिखो, थोड़ा मॉडिफाई करो। क्या कर सकते हैं सर, ये एफ इंटू ए रो जी टू वाई, क्या कर सकते हैं, एफ को सब्जेक्ट बनाते हैं। चलो एफ को सब्जेक्ट बनाए, एफ इंटू ए, एफ इंटू ए लिख दिया, एफ को सब्जेक्ट बनाए, रो जी टू वाई अपॉन ए। दोस्तों आपको जैसे ये एफ मिल जाता है ना, अब थोड़ा ध्यान से देखो कितना अच्छा काम आपके लिए हो रहा है। ये फॉर्मूला, एक मिनट मैं रफ कर लेता हूं, फिर से पूरा फॉर्मूला लिखता हूं। बोलो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था सर? प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू पा। अगेन बोलो पी का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू रो जी एच, पर यहां पे आप H की जगह पे क्या लिखोगे? टू वाई, तो रो जी टू वाई। दोस्तों P की वैल्यू यहां पुट कर दो, P की जगह रो जी टू वाई इंटू ए। मैं ऐसा बोलूं y को दूर करो, रो जी टू ए। आपको लगेगा सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि F का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू के वाई। याद करो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट। इसका मतलब ये दोनों अगर इक्वल हो गए, अगर जो ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो आपको याद होगा T इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई टू। अगर ये आंसर भी आपका सिंपल पेंडुलम वाला आ गया तो आपका काम हो गया, टू पाई अंडर रूट। दोस्तों m की जगह पहले ही लेके आए हो रो ए टू वाई, और k की जगह ये रो जी टू ए। दोस्तों क्या कट हो गया? टू टू रो रो ए ए, सो टू पाई अंडर रूट वाई बाई जी। मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हो ये वही कंसेप्ट आया जो सिंपल पेंडुलम में आता था, टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। ध्यान से देख लो, बहुत ही अच्छे दोनों न्यूमेरिकल, सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए ये सारी चीज का हमने यूज किया। पक्का कर लो, बेहतरीन न्यूमेरिकल दोस्तों।